बेपनाह प्यार तुमसे भाग 5। जब सुबह अनुष्का ऑफिस आई तो ऋषभ ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और कहा, दादी तुम्हें अपने पास बुलाई है। वो चाहती है कि तुम हमेशा उनके पास रहो। वो तुम्हें अपने साथ रखना चाह रही है। ऋषभ बोल रहा था, पर अनुष्का सामने खड़े होकर के इधर उधर देख रही थी। फिर ऋषभ की बातें खत्म होने पर वो बोली, सर और कोई काम है मेरा या फिर मैं जाऊँ? ऋषभ ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो कुछ नहीं बोली और जाने लगी। तभी ऋषभ ने आगे बढ़कर कैबिन का दरवाज़ा एकदम जोर से बंद कर दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैं कब से देख रहा हूँ, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ पर तुम्हारा ध्यान इधर उधर है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो ऋषभ की तरफ देखते हुए बोली, सर ये आपके बॉन्ड में नहीं लिखा था कि मैं ऑफिस के साथ साथ आपके घर के लोगों की भी देखभाल करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस जॉब से निकाल सकते हैं। शर्त के अनुसार मैं ये जॉब नहीं छोड़ रही हूँ। ऋषभ ने गुस्से से कहा, तुम शायद नहीं जानती, मैं अपनी दादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोई मुझे इनकार करे, मुझे ये पसंद नहीं। अब तक तो तुम्हें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, पर लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी ही होगी। वो बोली, सर आप पैसे से अपनी दादी के लिए हजारों केयर टेकर खरीद सकते हैं। ऋषभ ने उसकी बात काटते हुए तुरंत कहा, मैं तुम्हें भी खरीद सकता हूँ। वो ऋषभ की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ। वो तुरंत बोला, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई विचार है। बस आप मुझे अपना काम करने दीजिए। गुस्से से ऋषभ बोला, तो एक बात सुनती जाओ मिस अनुष्का, अगले 24 घंटे के अंदर तुम मेरे घर मेरी दादी के पास होगी। वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से चुपचाप दरवाज़ा खोलकर चली गई। ऋषभ गुस्से से अपना मुट्ठी बांधकर दीवार पर 3-4 बार मारने लगा। शायद उसे नहीं पता कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ। मुझे इनकार करने वाला आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसे भी इसकी औकात दिखानी होगी। कुछ समय बाद अनुष्का के पास फ़ोन आया। माँ रोते हुए बोली, वो लोग तुम्हारे भाई को पकड़कर थाने ले गए। अनु को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, कौन लोग? किसे पकड़ कर ले गए? क्या हुआ है माँ, तुम क्या बोले जा रही हो? अनु की माँ रोए जा रही थी। वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी अनु की बहन पिंकी बोली, दीदी आरव और गौरव को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। माँ पापा का रोते रोते बहुत बुरा हाल है। अनु सुनकर अचानक बहुत घबरा गई। वो बोली, तू मुझे बता किस थाने में उन्हें ले गए हैं? पिंकी ने बता दिया। अनु बिना कुछ बताए ऑफिस से चुपचाप बाहर निकल गई। वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो उसकी माँ वही बेंच पर बैठकर रो रही थी। अनु इंस्पेक्टर के पास जाकर पूछी, मेरे भाइयों को गिरफ्तार क्यों किया गया है? उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? ये तो अभी बहुत छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, आप लोग इन्हें क्यों पकड़े हैं? वो इंस्पेक्टर बोला, उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाया है कि ये लड़के स्कूल के बाहर जुआ खेलते हैं, स्कूल के एग्जाम्स पेपर चोरी करके बेचते हैं, 4 महीनों से स्कूल की फ़ी भी नहीं दिए हैं। वो आश्चर्य से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सब झूठ बात है। मैं हर महीने स्कूल की फ़ी देती हूँ और चोरी और जुआ ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरे भाई ऐसा कुछ भी करेंगे। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। वो इंस्पेक्टर बोला, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर स्कूल पता कर सकती है। मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ। अनु माँ के पास आई और बोली, आप घर जाइए, मैं इन दोनों को लेकर शाम तक आ जाऊँगी। उसकी माँ रो रही थी। बोली, तू इन्हें चुरा कर ले तो आएगी ना? हाँ माँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये सब गलत आरोप है। मैं अभी स्कूल जाकर प्रिंसिपल सर को सारी बात बताती हूँ। वो अपना कंप्लेंट वापस ले लेंगे और मैं शाम तक खुद इन्हें लेकर घर आऊँगी। वो सीधे स्कूल पहुँच गई। वहाँ जाकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो बातें उस इंस्पेक्टर ने कहा था वही सब बातें प्रिंसिपल सर ने भी दोहराई। वो उन्हें माफ़ करने के लिए बहुत विनती की, उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई भी, पर वे नहीं माने। निराश अनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि वो अब क्या करे। इधर उधर दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई थी। उस पर से ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहा था। इस तरह शाम हो चुकी थी। वो सोच रही थी, सब जगह तो कोशिश कर चुकी हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊँ, माँ को क्या बोलूँगी, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं बेल पर उन्हें छुड़ा सकूं। चलते चलते वो एक कार से टकरा गई। कार वाले ने ब्रेक मारी और कार रुक गई। फिर कार से वो शख्स दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। ये ऋषभ था। वो बाहर आते ही अनुष्का को गुस्से से बोला, मेरी ही गाड़ी मिली थी सुसाइड करने के लिए, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हें ध्यान नहीं रहता, कहाँ चल रही हो। वो अनु को बोले जा रहा था, पर अनु जैसे अपनी सुध बुध खो चुकी थी। वो चुपचाप उसकी तरफ मासूमियत से देख रही थी। ऋषभ झुंझलाते हुए उसके दोनों बाह पकड़ता है और बोलता है, अनु मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हेलो, कहाँ खो गई हो तुम। अचानक अनु का ध्यान टूटा और वो ऋषभ से रोते हुए बोली, ये सब आपने अपनी बात मनवाने के लिए किया है ना। आप जानते हैं कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आपने मेरे भाइयों को फंसाया है। जी मिस्टर राठौर, आप इतने नीचे गिर जाएंगे मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटे बच्चे को इस्तेमाल करिएगा। आप क्या समझेंगे कि भाई बहन का प्यार क्या होता है, क्योंकि आपके तो कोई भाई बहन है ही नहीं। भाई बहन का प्यार और दर्द क्या होता है, आप ये कैसे समझ पाएंगे। ऋषभ गुस्से से उससे बोला, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो क्या, क्या बोले जा रही हो पागलों की तरह। मैं तो तुम्हारे भाइयों को पहचानता भी नहीं हूँ, और मैंने क्या किया है। वो बोली, मैं आपको जितना बुरा समझती हूँ आप उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। आपको क्या मिला मेरे भाइयों को जेल भेजकर, वो अभी 8वीं क्लास में ही पढ़ते हैं। अभी से उनके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हालत हुआ है। मैं माँ से बोली थी कि मैं शाम में उसे घर लेकर आऊँगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। अब मैं घर किस मुंह से जाऊँ। वो बोलते बोलते इधर उधर घूमने लगी। ऋषभ बोला, क्या बात है, तुम पूरी बात बताओ मुझे। वो ऋषभ की ओर मुड़ी और अपने दोनों हाथों से ऋषभ के छाती पर मारने लगी। सब कुछ आपने ही किया है, आप बहुत बुरे हैं, दुनिया के सबसे बुरे आदमी आप ही है। आपने अपनी जिद मनवाने के लिए मेरे भाइयों को दांव पर लगा दिया। वो बोला, तुम मेरी बात सुनो। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, तुम मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर मुझे बदला लेना होगा तो मैं तुमसे लूँगा, तुम्हारे भाइयों से नहीं। देखो मेरी लड़ाई तुमसे है, तुम्हारे परिवार से नहीं। वो अनु के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोला, मैं सब ठीक कर दूंगा, पहले तुम रोना बंद करो, मैं उन्हें अभी छुड़ा देता हूँ। और उसने अनु को अपने सीने से लगा लिया। अनु भी भावना में बहकर ऋषभ के सीने से लगकर रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं अपने घर कैसे जाऊँगी। माँ जब मुझसे उन दोनों के बारे में पूछेगी तो मैं क्या बोलूँगी। अचानक अनु का ध्यान टूटा और वो ऋषभ से दूर हट गई। इधर उधर देखते हुए, अपने आप को संभालते और आंसू पोंछते हुए वो वहाँ से दौड़कर चली गई। ऋषभ सोचने लगा, आज मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मैं तो उसे टूटता हुआ ही देखना चाहता था, पर उसे दुखी देखकर मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। ऋषभ अपने ही सवालों से उलझ रहा था। शायद दादी के लिए, हाँ, हो सकता है दादी के लिए ही मैं इसके बारे में इतना ऐसा सोच रहा हूँ। ऋषभ वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन गया। उसने आग्रह करके स्कूल के प्रिंसिपल सर को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया, उन्हें अपना केस वापस लेने के लिए कन्वेंस किया। प्रिंसिपल सर पहले तो नहीं माने, पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऋषभ की बात मान गए। पर उन्होंने अपने स्कूल से उनका नाम काट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब मैं दोबारा इन लड़कों को अपने स्कूल में पढ़ने नहीं दूंगा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मिस्टर राठौर, मैं इन्हें सिर्फ आपके कहने पर छुड़वा रहा हूँ, नहीं तो इन जैसे लड़कों को सबक सिखाने के लिए तो मैं पूरी ज़िंदगी इन्हें जेल में ही रखता। ऋषभ उन्हें धन्यवाद दिया और वो वहाँ से चले गए। ऋषभ थोड़ी देर बाद ही अनु के दोनों भाइयों को लेकर उसके घर चला गया, पर अनु वहाँ नहीं थी। ऋषभ ने अपना परिचय देते हुए अनु की माँ को अपनी सारी बात बताई। माँ अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी
अनु को फ़ोन करके घर आने के लिए कहा। अनु चारों तरफ से परेशान उदास मन से घर आती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं माँ को कैसे समझाऊंगी? अनु उदास मन से घर के अंदर आती है और रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं उन्हें नहीं छुड़ा पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। उसकी माँ उसे अपने से अलग करते हुए बोली, सुन पहले मेरी पूरी बात तो सुन, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर आश्चर्य कर रही थी। माँ ने कहा, तेरे बॉस घर पर आए हैं, उन्होंने ही तुम्हारे भाइयों को जेल से छुड़ाया है। वो दौड़कर कमरे के अंदर गई तो ऋषभ वहीं सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। अनु ने गुस्से से अपने दोनों भाइयों को खींचकर एक चाटा मारा और कहा, मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पर मेरा भाई तो फी के पैसों से जुआ खेल जाता है, स्कूल से एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चोरी करता है। वाह रे मेरे भाई, तूने तो आज पापा का नाम खूब रोशन किया है। मैं तुम दोनों के लिए सपने सजाती रही और तुम दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहे। आज के बाद तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बंद, जाओ अपने से मेहनत करो, कमाओ और खाओ। वो दोनों अनु के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, दीदी हमें माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, बस इस बार माफ़ कर दो। वो रोते रहे। अनु उदास होकर इधर उधर देखते हुए बोली, आज तुमने अपनी दीदी को बेच दिया, आज के बाद मैं तुम दोनों के लिए मर गई हूँ। वो दोनों बोले, ऐसा मत बोलो दीदी, हम अब कोई गलती नहीं करेंगे, खूब ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, बस ये आखिरी गलती माफ़ कर दो। वो उनसे अपना हाथ छुड़ाकर दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अनुष्का अपना सामान पैक करके बाहर आई। अपने पापा से बोली, मैं राठौर विला जा रही हूँ, वहाँ जो दादी है वो बहुत बीमार है, उनका ख्याल मुझे रखना है, मैं बीच बीच में आपसे मिलने आया करूँगी। फिर अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। बोली, पापा मैं हार रही हूँ, मुझे संभाल लो, पापा मैं टूटकर बिखर रही हूँ। उसके पापा का दिल दहल गया। वो उसका माथा चूमते हुए बोले, तू ऐसी बातें क्यों बोल रही है? तू तो मेरा शेर बच्चा है और शेर कभी हारता नहीं है, तू हमेशा जीतेगी। उसकी माँ बोली, पर ये सामान लेकर क्यों जा रही है? वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, माँ मैं 24 घंटे वहीं रहूँगी, वहीं से ऑफिस भी चली जाऊँगी, बस कुछ महीनों की बात है, आप सबका ख्याल रखिएगा, मैं बीच बीच में आती रहूँगी। वो ऋषभ से बोली, चलिए सर, मैं तैयार हूँ। ऋषभ उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहो तो आज की रात यहीं रुक जाओ, कल जब तुम्हें अच्छा लगेगा तब तुम चलना। वो नीचे देखते हुए बोली, नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। वो दोनों घर से बाहर निकल गए। अनुष्का गाड़ी में बैठ गई, पर वो रास्ते भर चुपचाप बैठी ही रही। उसकी जुबान तो खामोश थी, पर उसके आंखों से मानो आंसू टपक रहे हो। उसके जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर में वो घर पहुंच गए। अनु गाड़ी में बैठी थी और कुछ सोचते सोचते खो गई थी। ऋषभ गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, हम घर आ गए, नीचे उतरो। वो गाड़ी से बाहर आती है, फिर घर के अंदर चली गई। दादी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो दादी से बात कर रही थी, फिर खाना खिलाकर उन्हें सुला दी। तभी वहाँ दादी के कमरे में ऋषभ आया। उसने अनुष्का से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। वो चुपचाप उसके साथ चली गई। एक कमरे में घुसकर वो बोला, ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम चेंज कर लो। वो रामू को आवाज़ लगाता है कि वो अनुष्का का खाना यहीं पर लाकर दे दे। फिर बोला, तुम खाना खाकर सो जाओ। ऋषभ जा ही रहा था कि अनु कही, क्या आपके पास नींद की दवा है तो प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वो अपने में बड़बड़ाते हुए बोली, मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाई, बड़ी बहन होने का फर्ज भी नहीं निभा पाई, मेरा भाई इतना गलत कैसे हो सकता है? वो अब आगे नहीं पढ़ पाएगा, उसका लाइफ चौपट हो जाएगा। मैं अपने कामों में इतना व्यस्त थी कि वो क्या कर रहा था मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो गलत रास्ते पर चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। ऋषभ उसके पास आया और बोला, तुम पहले खाना खाकर दवा खा लो और सो जाओ, सुबह फ्रेश होकर सोचना कि आगे क्या करना है।
वो बोली, अब क्या करना है? अब सब कुछ खत्म हो गया है, सारे सपने कहीं खो गए, अब हमारे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएगी। मैं हार गई और रोते रोते भावना में बह गई। फिर ऋषभ के कंधे पर सिर रखकर उसके हाथों को पकड़कर बोली, हर बार जिंदगी मुझसे ही कुर्बानी क्यों मांगती है? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? अपने सारे सपने खोकर मैं परिवार के खुशी के लिए जीती हूँ, पर हर रिश्तों ने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। कभी मेरी माँ ने, कभी भाइयों ने और कभी आपने भी। आपने चैलेंज किया 24 घंटों के अंदर मैं आपके घर में रहूँगी, तो लीजिए मैं आ गई। ये सब उसके दर्द को महसूस करते हुए बोला, अनु मैं अनु अनु आंखें खोलो। वो ऋषभ के बाहों में ही सो गई थी। अब ऋषभ उसे देखे जा रहा था, फिर उसने झट से उसे गले से लगा लिया। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से सारी परेशानियां मिटा दूंगा, तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। फिर वो उसे बेड पर लिटाकर कमरे से बाहर चला गया। आज ऋषभ के आंखों में भी आंसू थे। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।